सरकार ने संसद में चल दिया तुरुप का इक्का। वक्फ बोर्ड पर हाथ पांव मारते रह गए ओवैसी खड़गे। वक्फ में 14 धाकड़ बदलावों ने मचा दिया तहलका। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संसद में जैसे ही वक्त संशोधन बिल पर जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई, ओवैसी से लेकर कांग्रेस, सपा से लेकर टीएमसी, सब ने बवाल काट दिया। विपक्षी सांसद इस कदर संसद को अखाड़ा बनाने पर उतर आए मानो ये बिल पास हो जाएगा तो विपक्ष का वोट बैंक तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि वक्फ बिल के बिचौलियों पर हंटर के लिए मोदी सरकार ने 14 ऐसे तीर चले हैं जो न सिर्फ वक्फ की कमियों को दूर करेंगे बल्कि वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे की दुकान चलाने वालों पर नकेल भी कसेंगे और कहीं ना कहीं इसकी आंच दूर तलक जाएगी। यही वजह है कि वक्फ बिल में हुए 14 संशोधन विपक्ष को लगातार चुभ रहे हैं। तो आगे विपक्ष के बौखलाने की वजह की परतें खोलें, उससे पहले कौन कौन से वो 14 संशोधन हैं जिससे देश के चंद मौलाना और विपक्ष के नेता परेशान हैं, बताते हैं। दरअसल वक्फ बिल में क्या है 14 संशोधन। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी मिलेगी जगह, यानी कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। पहले सिर्फ मुस्लिम ही सदस्य रहते थे। महिला प्रतिनिधित्व वक्फ अधिनियम 1993, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार, वक्फ संपत्तियों के दावे के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका, वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी, वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ प्रावधानों को हटाया जाएगा जिससे वो बिना जांच के किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकेंगे। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उसके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। बेहतर ऑडिट प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किए जाएंगे। अवैध कब्जों की रोकथाम, अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि, वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा जिससे वक्फ से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों के कंप्यूटरीकरण, वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा जिससे डेटा प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव, वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये 14 संशोधन विपक्ष के लिए दर्द बन गए हैं। सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है ओवैसी साहब, जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की रिपोर्ट संसद में पेश होने से पहले तुरंत स्पीकर से मुलाकात की, विरोध जताते हुए बात की। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए
वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये JWC की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन MPs के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन अब वही होगा जो नियम और कानून कहता है, फिर चाहे विपक्ष कितना भी बौखलाए, कितना भी चिल्लाए, होने वाला कुछ नहीं है। अब समझिए क्यों विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का विरोध लगातार कर रहा है और अफवाह फैला रहा है कि वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाएगा, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की एक रणनीति है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वक्फ संशोधन बिल से ना तो मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा और ना ही वक्फ बोर्ड का खात्मा होगा, बल्कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ बोर्ड में सुधार आएगा। वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल करने वालों पर प्रहार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तमाम रिपोर्ट सामने आ गई हैं कि वक्फ जब मन आता है किसी भी जमीन पर, खेत खलियान पर अपना दावा ठोक जाता है, फिर उस मामले की सुनवाई जनता की अदालत में नहीं बल्कि वक्फ की अदालत में ही होती थी। तो ऐसे में न्याय पाने वाले पीड़ित सिर्फ न्याय के लिए रोते रह जाते थे। अब वक्फ संशोधन बिल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी का निपटारा कानूनी तरीके से कोर्ट में किया जाएगा, कब्जे वाली जमीनों को मुक्त करवाया जाएगा। यही वजह है कि बिचौलियों पर प्रहार से विपक्षियों में हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल में 14 तगड़े प्रहार किए गए हैं, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।